हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का मेरी जूलॉजी क्लासेस बाय दिव्या में। और आज हम पढ़ेंगे अबाउट द एनिमल किंगडम सिस्टम के बारे में। तो जो एनिमल किंगडम सिस्टम होता है ना, उसमें क्या होता है 35 फाइलम्स रहते हैं, लेकिन हम जो पढ़ते हैं हम सिर्फ 10-11 फाइलम्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो ही इम्पोर्टेंट, वो है मेजर फाइलम्स। तो हम जो डिवाइड करते हैं, जो 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं एनिमल्स को, एक है हमारा इनवर्टिब्रेट्स और दूसरा है वर्टिब्रेट्स। तो किसको कहा जाता है इनवर्टिब्रेट्स? तो जिनमें क्या होता है बैकबोन अगर हमारा प्रेजेंट नहीं रहता है उनको कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। अगर बैकबोन प्रेजेंट रहता है तो हमें क्या बोलते हैं, हम उसको दैट इज़ द वर्टिब्रेट्स। तो इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और किसकी जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है ना, उसके अकॉर्डिंग वो क्या होता है, एक सेलुलर लेवल और हमारा एक है टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम के अकॉर्डिंग में क्या होता है, ये डिवाइड होता है। तो सेलुलर लेवल में कौन आएगा, हमारा पोरीफेरा। पोरीफेरा जो है वो क्या करता है, हमारा सेलुलर लेवल के अंडर में आता है, क्योंकि उसकी जो ऑर्गन सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं है। तो ऑर्गन और टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम जहाँ पर वेल डेवलप्ड है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो 2 टाइप्स में फिर से डिवाइड हो गया, एक है हमारा रेडियल और एक दूसरा है बायलैटरल। तो क्या है रेडियल और क्या है बायलैटरल, इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। और एक डायग्राम देख लो यहाँ पर, ये है बायलैटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री के बारे में देख लो यहाँ पर किस तरह से। जो अगर हम क्या करते हैं, अगर एक ऑर्गेनिजम्स को हम कट कर देंगे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में और एक प्लेन में लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में, अगर हम क्या करेंगे उसको कट कर देंगे तो क्या होगा, उसके 2 इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे। ये एक इक्वल हाफ्स आ जाएंगे, ये एक पार्ट से और ये एक दूसरा हाफ से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा 2 हाफ्स हम पा गए, जहाँ पर इक्वल ही डिवाइड होता है, और इसको कहते हैं लेफ्ट, इसको कहते हैं राइट। तो इस तरह से बायलैटरल सिमेट्री होता है, जहाँ पर कट होता है मिडिल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स में के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में। और रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, हमारे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर सेंट्रल जो एक्सिस है मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है हमारा, ये इसके अकॉर्डिंग क्या होता है 2 प्लेन्स में जो कट होता है, यहाँ पर सेंट्रल एक्सिस के अकॉर्डिंग में वो डिवाइड होता है। तो ये है रेडियल सिमेट्री। ये भी हमारा जो रेडियल सिमेट्री भी इक्वल हाफ्स देता है, लेकिन यहाँ पर क्या करता है सेंट्रल एक्सिस क्या करता है, मेजर रोल प्ले करता है। उसके अकॉर्डिंग से 2 प्लेन्स में अगर हम 2 प्लेन्स में भी अगर हम कट करेंगे तभी भी हमारा इक्वल हाफ्स आएगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा बायलैटरल सिमेट्री में हम सिर्फ एक एक्सिस को लेकर हम अगर कट करेंगे तो हम क्या पाएंगे, 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। तो ये था रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री के बारे में। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि रेडियल सिमेट्री कौन कौन शो करते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो है सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल्स है हाइड्रा, जेलीफिश, ये सब है हमारा सिलेंट्रेटा। उसको निडरिया भी कहा जाता है। और टेनोफोरा, वो भी क्या करते हैं, हमारा रेडियल सिमेट्री शो कराते हैं। और फिर से हम आएंगे कहाँ पर, बायलैटरल सिमेट्री के पास, जहाँ पर क्या होता है सीलम के अकॉर्डिंग, बॉडी कैविटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिवाइड होता है। बहुत सारे जो एनिमल्स है, एनिमल के फाइलम से इसी तरह से बॉडी कैविटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिवाइड होता है। और तो सीलम के बारे में अच्छे से जानने के लिए एक डायग्राम देख लो। तो सीलम जो बॉडी कैविटी होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, ये हमारा बीच में प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ द एलिमेंट्री कैनल। और हमारा जो बॉडी वॉल्स इसके बीच में, उसके बीच में हमारा प्रेजेंट रहता है सीलम, ठीक है। तो ये सीलम के अकॉर्डिंग, दैट इज़ द बॉडी कैविटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा जो एनिमल्स फाइलम्स इस तरह से डिस्टिंग्विश होते हैं। तो जिसमें क्या होता है, अगर बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं रहता है उसको हम कहते हैं आसिलोमेट। और इसके एग्जांपल्स है प्लैटीहेलमिन्थेस। और हमारा विथ फॉल्स सीलम, अगर सीलम प्रेजेंट रहेगा और फॉल्स होगा वो, उसको कहते हैं सीडोसिलोमेट। और इसके जो एग्जांपल्स है दैट इज़ द आस्केहेलमिन्थेस फाइलम। और जहाँ पर क्या होता है ट्रू सीलम अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसको कहेंगे हम सीलोमेट। और इसके जो एग्जांपल्स है ये क्या है,
दैट इज़ द एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, ये सब जो क्या होता है हमारा एकाइनोडर्माटा, हेमिकडाटा, कडाटा, ये सब हमारा एग्जाम्पल्स है विथ ट्रू सिलोम में। ठीक है, तो इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे फाइलम के बारे में। फाइलम्स जो होता है ना हमारा, जो हम 10-11 में जो बोल रही थी कि 11 जो मेजर फाइलम्स प्रेजेंट रहते हैं, तो एक है पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टिनोफेरा और प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकडाटा, कोडाटा, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो पहले चलो पोरीफेरा के बारे में जानते हैं। तो क्या है पोरीफेरा? पोरीफेरा में होल्स प्रेजेंट रहता है और पोर्स भी, दैट इज़ द पोर्स। तो पोरीफेरा, तो इसके अंदर पोर हिडन है, तो इसलिए वो पोरस बॉडी होता है, इसलिए उसको पोरीफेरा कहते हैं। और क्या होता है, इसको स्पॉन्जस भी कहते हैं, हम कॉमनली उसको जानते हैं स्पॉन्जस के नाम के हिसाब से। और हमारे जो फीचर्स क्या है पोरीफेरान में, ये है नॉन मोटाइल, वो मोटाइल नहीं है, मूवमेंट नहीं कर पाता है, और मल्टी सिल्वर है। ऑर्गेनिजम्स जो उसके हैं वो बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। और क्या है उसकी आउटर स्केलेटन जो प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ अ हार्ड, नॉट सॉफ्ट, हार्ड रहता है। और इसकी तो पोरस बॉडी रहता है, मैंने पहले ही बता दिया है। और इसकी जो पोर्स होता है ना बॉडी में, तो ये कैनल सिस्टम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सर्कुलेशन होता है सब। और उसकी जो क्या होता है, जो बॉडी होता है उसकी डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, हेड एंड टेल के हिसाब से वो डिफ्रेंशिएट नहीं होता। मतलब क्या है कि हम नहीं डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि कौन सा पार्ट इसका हेड है और कौन सा पार्ट इसका टेल है। और इसका बॉडी जो ऑर्गन होता है ना, वेल डेवलप नहीं होता है, और इसकी ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन जो प्रेजेंट रहता है वो वेल डेवलप नहीं होता है। इंक्लूड मैरिन हैबिटेट, मतलब ये मैरिन में प्रेजेंट रहते हैं, वो जो लिव करते हैं ना मैरिन में लिव करते हैं। तो इसके से एग्जांपल्स है फाइलम पोरीफेरा के जो बेस्ट एग्जांपल्स, दैट इज़ अ कॉमन एग्जांपल क्या है, स्पॉन्जिला, साइकन, ये सब एग्जांपल्स ऑफ पोरीफेरा। अब हम जाएंगे सिलेंट्रेटा के पास। तो सिलेंट्रेटा क्या है? सिलेंट्रेटा डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड किलोस, मतलब क्या है, वो किलो से आया है, ग्रीक वर्ड जो किलो से आया है हमारा सिलोंटेरेटिस, इसलिए। और इसकी मीनिंग क्या है, होलो बेलिड, इसकी जो मीनिंग्स है होलो बेलिड। तो इसके जो फीचर्स क्या होता है हमारा, होलो बॉडी कैविटी, ये मेजर फीचर्स है जो कि होलो बॉडी कैविटी प्रेजेंट रहता है हमारा सिलोंट्रेटा में। और इसकी जो डिफरेंसेट इनटू टू एंड्स, इसकी जो बॉडी होता है टू एंड्स में डिफरेंसेट हो जाता है। और ऑल जो इन एक्वाटिक एनिमल्स होता है ये इसके अंदर में, सिलेंट्रेटा के अंदर में जाते हैं। और इसकी जो बॉडी होता है 2 लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहता है, मतलब उसके जो सेल्स होते हैं ना 2 लेयर्स में डिवाइड होते हैं, एक है इनर और एक है आउटर लाइनिंग्स। ठीक है, लिव इन कॉलोनीज, मतलब इसकी जो ऑर्गेनिजम्स है ना सिलेंट्रेटा फाइलम के अंडर में जो जाते हैं वो कॉलोनीज में भी प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कॉलोनी करके वो ग्रुप होके प्रेजेंट रहता है। उसके एग्जाम्पल्स है कोरल्स। इसके मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ कॉलोनीज में प्रेजेंट रहते हैं, ये सॉलिटरी में भी प्रेजेंट रहते हैं। इसकी जो एग्जांपल है दैट इज़ द सी एनेमोन। सी एनेमोन एक ऑर्गेनिजम्स है, अंडर में जाता है सिलेंट्रेटा के अंदर में, जो कि सॉलिटरी में क्या करता है, लिव करता है। इसकी जो एग्जांपल्स है फाइलम सिलेंट्रेटा के, ये है जेलीफिश, हाइड्रा, ये सब कॉमन एग्जाम्पल्स है सिलेंट्रेटा के। ठीक है, तो ये था अबाउट द सिलेंट्रेटा एंड पोरीफेरा के बारे में। और मैंने कुछ बताया था कि किस तरह से रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री हुआ, और किस तरह से जो फाइलम्स हमारा डिवाइड हुआ, और कि बॉडी कैविटी के अकॉर्डिंग, और किस तरह से जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग ये सब किस तरह से डिवाइड हुआ, और क्या क्या फाइलम है, इसके बारे में मैंने अच्छे से आज डिस्कशन किया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके जो रह गया है जो फाइलम्स के बारे में मैंने आज डिस्कशन नहीं कर पाई, दैट इज़ द सिर्फ मैंने सिलेंट्रेटा के बारे में डिस्कशन किया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अगली जो पार्ट्स रह गए उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करूँगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।